जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भगवान नारायण के द्वारा प्रभु हरि के द्वारा भगवान विष्णु के द्वारा देवताओं को वरदान देना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि जो है सब देवता जो है रावण के अत्याचार से परेशान होकर त्रस्त होकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, भगवान विष्णु को पुकारते हैं कि हे प्रभु, आप जो है प्रकट होकर के इस रावण के अत्याचार से हमें मुक्त कीजिए, इस धरती का भार जो है हल्का कीजिए। ऐसा जो है सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तब जो है भगवान विष्णु जो है उनके प्रार्थना को सुन करके जो है आकाशवाणी होती है, प्रभु जो है आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं को आश्वस्त करते हैं, उनको धैर्य बंधाते हैं कि जो है मैं अवश्य ही अवतार लूँगा, अवश्य ही उस धरती पर प्रकट होऊंगा और तुम लोगों के समस्याओं का समाधान करूंगा। तो इस तरह जो है प्रभु जो है भगवान नारायण जो है कहते हैं। तो आइए हम जो है चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, देवता लोग भयभीत हैं, पृथ्वी माता भयभीत हैं रावण के अत्याचार से। तो देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम हहि लागी धरहु नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिनकर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। ऐसा जो है भगवान नारायण कहते हैं, वो परमात्मा कहते हैं कि तुम लोग जो है डरो मत, बस जो है धैर्य बना करके रखे रहो, मेरी प्रतीक्षा में रहो। मैं जो है अपने अंशों के सहित, अर्थात प्रभु के जो और भी अंश हैं जैसे शेषनाग है, वो भी माता लक्ष्मी जो है उनकी धर्म पत्नी, प्रभु की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी, ये सब जो है मैं अपने अंशों के सहित जो है पृथ्वी में अवतार लूँगा, जो है सूर्य वंश में अवतार लूँगा। ऐसा जो है प्रभु जो है देवताओं को आश्वासन देते हैं, देवताओं को कहते हैं आप लोग जो है अपनी चिंता त्याग दो और जो है धैर्य बना करके रखो, मैं जो है सूर्य वंश में अपने अंशों के सहित अवतार लूँगा। ऐसा जो है प्रभु कहते हैं। प्रभु का जन्म जो है सूर्य वंश में हुआ, राजा दशरथ के पुत्र बनकर के प्रभु का जन्म होता है। वो जन्म की कथा जो है हम आगे की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। प्रभु जो है और आगे क्या कहते हैं कि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में ये बातें श्रवण कर चुके हैं कि जो है मनु और शत्रुपा जो है बहुत ही तपस्या करती है प्रभु को पुत्र रूप में पाने के लिए। तो वही मनु और शत्रुपा ही जो है कश्यप और अदिति होते हैं, वही है मनु और शत्रुपा ही आगे अगले जन्म में, आगे के जन्म में कश्यप और अदिति होते हैं। तो कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। जो कश्यप और अदिति हैं वे ही जो है राजा रानी बनकर अयोध्या के, जैसे जो कश्यप हैं वो जो हैं राजा दशरथ के रूप में और जो अदिति हैं
वो रानी कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं, राजा और रानी के रूप में वहां राज्य कर रहे हैं, वहां राज कर रहे हैं अयोध्या में। तो इस प्रकार जो है कश्यप और अदिति जो है राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में अयोध्या में राज कर रहे हैं। तो वही जो है अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारियो भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। मैं जो है मेरे 4 भाइयों के रूप में मैं अवतार लूंगा। एक तो मैं स्वयं रहूंगा और मेरे 3 भाई और रहेंगे। इस प्रकार जो है हम लोग 4 भाइयों के रूप में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, ऐसा प्रभु जो है देवताओं को आश्वासन देते हैं। नारद की सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। नारद ने जो भगवान विष्णु को जो श्राप दिया था, वो श्राप जो है उनके वचन को मैं सत्य करूंगा, ऐसा प्रभु जो है कहते हैं। और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। अपनी पराशक्ति अर्थात प्रभु की उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के सहित प्रभु जो है अवतार लेंगे। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरंत फिरेश्वर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया, उनका जो है हृदय जो है शांत हुआ, शीतल हुआ, क्योंकि प्रभु जो है आश्वासन उनको दे दिए कि मैं जो है अवतार लूंगा, आप लोग जो है अपनी चिंता त्याग दो। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोसे जिहि आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई। माता पृथ्वी भी जो है भय से मुक्त हुई, डर से मुक्त हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोकहि बिरंचिगे, देवन इहै सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर ब्रह्मा जी जो है देवताओं को सिखाते हैं कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग जो है पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। तुम लोग जो है प्रभु जो है अब अवतार लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, प्रभु का जन्म जो है अयोध्या में होने वाला है। तो तुम लोग जो है पहले से जाकर देवताओं को आदेश देते हैं ब्रह्मा जी कि तुम लोग जो है वानर के रूप में वहां जाकर जन्म लो, पृथ्वी लोक में प्रभु की सेवा के लिए जो है तुम लोग वहां पे उपस्थित रहो। ऐसा जो है ब्रह्मा जी जो है देवताओं को कहते हैं। ब्रह्मा जी जो है अपने लोकों को फिर चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की, देवताओं ने देर नहीं की। जैसा ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दिया था कि जो है तुम लोग जाकर धरती पर वानर के रूप में जो है जन्म लो, प्रभु की सेवा करने के लिए उपस्थित हो, वहां हाजिर हो, तो सब देवता जो है एक क्षण भी देर नहीं किए, सब जो है जा पृथ्वी लोक में जन्म लिए। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया, सब देवता जो है पृथ्वी पर वानर का देह धारण किया, वानर के रूप में जन्म लिया। उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। जो उनके शस्त्र थे पर्वत वृक्ष और नख, क्योंकि वे तो वानर जाति के हैं, तो यही जो है सब उनके साधन थे, शस्त्र रूप में साधन थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। सब वानर जो है प्रभु के आने की राह देखने लगे,
कि जो है अब प्रभु जो है जल्द ही आने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं अयोध्या में। तो सब वानर जो है उनकी प्रतीक्षा करने लगे, उनकी राह देखने लगे। और हम लोग भी जो है उस प्रभु का ही राह देख रहे हैं, जो अयोध्या में बस अवतरित होने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। जो है प्रभु जो है राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। तो जो है दर्शकों 22 जनवरी को जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। वही जो है हमारे इस रामचरितमानस रूपी चर्चा में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का उसी दिन जन्म होगा। क्योंकि जो है ऐसा संयोग जो है बड़ी ही सौभाग्य से मिलता है कि हमारी इस मानस रूपी चर्चा में भी उसी दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होने वाला है। और जो है जिस दिन अयोध्या में प्रभु के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। तो इस प्रकार जो है आप सब लोग श्रवण करते रहिए, इस ज्ञान रूपी गंगा का आनंद उठाते रहिए, क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में निसंदेह कुछ भी नहीं है। सब पाप जो है ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जल जाते हैं। उस प्रभु के कथा के माध्यम से, उस प्रभु के गुणों का, उनकी लीलाओं का गान करने से, सुनने से जो है हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं, जितने भी अशुद्धि हैं, वे सब चीज़ें धुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं। तो हमको जो है प्रभु की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। इस मानव जीवन में आकर के यही तो हम सब लोगों की मुख्य विशेषता है, यही तो मानव जीवन की विशेषता है कि हम जो है प्रभु के उस चरित्र को, प्रभु के उस लीला का श्रवण कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, प्रभु का भजन कर सकते हैं। बाकी तो सभी प्राणी जो है खाते हैं, पीते हैं, सो ही जाते हैं, और सब जो है अपनी जीविका के निर्वाह के लिए तो प्रयत्न कर ही रहे हैं। लेकिन मानव जीवन की विशेषता क्या है? मानव जीवन की विशेषता ये है कि वो जो है भक्ति कर सकता है, योग कर सकता है, ध्यान कर सकता है, परमात्मा के चरणों में प्रेम कर सकता है। यही तो मानव जीवन की विशेषता है, जो उसे अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। तो इस प्रकार जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होने वाला है, वे प्रकट होने वाले हैं। अयोध्या रूपी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। तो हमारी इस रामचरितमानस रूपी अयोध्या में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है जल्द ही प्रकट होने वाले हैं, अपने अंशों के सहित अवतार लेने वाले हैं। लक्ष्मण जी जो है सीता जी, माता सीता, लक्ष्मण जी, इन सबके सहित जो है प्रभु प्रकट होने वाले हैं। तो इस प्रकार देवताओं ने जो है धरती पर जाकर वानर का रूप धारण कर लिया, प्रभु की सेवा में उपस्थित हो गए। और अयोध्या में जो है इस प्रकार जो है आनंद का उत्साह जो है, अभी जो है अयोध्या में आनंद का उत्साह, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए अयोध्या में जो है बड़ा ही उत्साह का माहौल है। तो उसी तरह जो है वानर भी जो है उत्साह के कारण कि प्रभु अब आने ही वाले हैं, उस धरती पर जाकर के उत्साहित हैं कि प्रभु अब आने ही वाले हैं। जैसे हम सब लोग उत्साहित हैं, अयोध्यावासी उत्साहित हैं, या हमारे भारत देश के पूरे नागरिक, पूरे संत समाज, पूरे लोग जो है उत्साहित हैं कि प्रभु जो है 22 जनवरी को जो है बस पधारने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। वर्षों की तपस्या, वर्षों के इंतजार के बाद जो है अंततः प्रभु जो है विराजमान होने वाले हैं। तो वैसे ही जो है सब देवता जो है पृथ्वी पर जा कर के वानर के रूप में जन्म लिए हैं, और जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के आने की राह तक रहे हैं। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहुज बीचहि राखा। वे वानर जो है पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। सब वानर जो है अपनी अपनी सेना के सहित जो है उस पृथ्वी लोक में छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा है। तो इस प्रकार दर्शकों आज हमने श्रवण किया, आज हमने देखा कि जो है देवताओं के
स्तुति करने पर, देवताओं के गुहार लगाने पर प्रभु जो है उनको आश्वासन देते हैं कि मैं जो है जल्द ही प्रकट होने वाला हूँ, तुम लोगों के इस समस्या का समाधान करने वाला हूँ, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मैं जल्द ही जो है सूर्यवंश में, रघुकुल में मैं जो है प्रकट होने वाला हूँ, राजा दशरथ का पुत्र बनकर मैं प्रकट होने वाला हूँ। तो इस प्रकार जो है प्रभु जो है देवताओं को समझाते हैं और प्रभु जो है जल्द ही अयोध्या में विराजने वाले हैं, आने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है फिर आगे की चर्चा को हम अगली व्याख्यान में श्रवण करेंगे कि अब जो है राजा दशरथ जो है राजा दशरथ जो है अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है। पुत्र के लिए वो चिंतित हो जाता है कि मेरे अभी तक कोई पुत्र नहीं हुए, चौथापन आ गया, जो है उम्र बीतता जा रहा है और मेरे उम्र भी बहुत हो गए, लेकिन अभी तक मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो है राजा दशरथ जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। तो वो हम अगली व्याख्यान में श्रवण करेंगे और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अवतार लेने वाले हैं, अयोध्या में प्रकट होने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। ओम तत्सत।